नमस्कार दोस्तों। जैसे ही मौसम में चेंजेस आते हैं उस हिसाब से हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आते हैं। उसी तरीके से हमें जो डॉग या पेट है उनकी देखभाल के तौर तरीकों में भी कुछ बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। ये बदलाव डॉग की एज, उसकी लाइफस्टाइल और उसकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बारिश के मौसम में या मानसून के मौसम में रखे जाने वाली कुछ सामान्य सावधानियों की बात करेंगे। बारिश या मानसून के मौसम में जो गैस्ट्रिक अपसेट है, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री या वोमिशन, ये डॉग्स में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है। इससे बचाव के लिए डॉग को हमेशा जो लाइट और न्यूट्रिशियस फूड दिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ डॉग की जो डाइट है उसमें किसी भी सडन चेंजेस से बचा जाना चाहिए। अगर आपको डॉग की डाइट में कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस ग्रेजुअल होने चाहिए, सडन नहीं। जो डॉग का जो बाउल है जिसमें उसको अपन फीडिंग करवाते हैं या उसको पानी देते हैं, उसको रेगुलर क्लीन किया जाना चाहिए। और जब डॉग की फीडिंग के बाद जो उसमें जो फूड बचा हुआ होता है उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो बचा हुआ जो फूड है उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं जिससे डॉग को इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे जो छोटे पपीज होते हैं उनमें आदत होती है हर चीज़ को ग्रैब करने की, हर चीज़ को च्यू करने की। तो जो पपी किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो मानसून के मौसम में या बारिश के मौसम में डेफिनेटली उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और उससे वो अपना पपी है वो इन्फेक्शन ले सकता है। इसलिए इस बात की स्पेशल ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो डॉग या पपी है वो हर चीज़ को मुंह में ना लें। जो डॉग या पपी को अपन जो खिलौने देते हैं उनको भी बार बार गर्म पानी से साफ़ किया जाना चाहिए। जो हमारे ओल्ड एज डॉग हैं उनमें बारिश के मौसम में कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए जो आपका वेटनेरियन है उसकी सलाह से डॉग की डाइट में जो फाइबर की मात्रा है वो बढ़ा दी जानी चाहिए। बारिश या मानसून के मौसम में जो डॉग की स्किन है उसके इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो डॉग का कोट है वो बारिश से गीला ना हो, वो सूखा रहे। अगर अपन डॉग को वॉक के लिए लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें डॉग के लिए प्रॉपर रेनकोट का यूज़ करना चाहिए। और जब डॉग वॉक के बाद वापस आता है तो उसको माइक्रोफाइबर टॉवल से अच्छे तरीके से पोंछना चाहिए ताकि उसका कोट ड्राई हो जाए। अगर डॉग का कोट गीला रहेगा तो उस पर डेफिनेटली स्किन प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगी। बारिश के मौसम में आप जब डॉग को बाहर लेके जाते हो तो कुछ हमेशा ये चेक करें कि जो आप लीश, हार्नेस या कॉलर यूज़ कर रहे हैं वो सूखा हो, क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं बारिश में गीला कॉलर लगा देते हैं या गीला हार्नेस डॉग को लगा देते हैं और उसको डॉग को स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। डॉग बारिश के मौसम में जो टिक्स, फ्लिया और माइट्स का जो इन्फेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब डॉग को अपन पार्क में लेके जाते हैं या कई ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पर घास हो या दूब लगी हो तो उस एरिया में टिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ये टिक्स अपने डॉग पे आ जाती हैं और डॉग को बीमार कर देती हैं। इसके लिए अपने को जब डॉग को बाहर लेके जाना है वॉक के लिए तो हमेशा टिक और फ्लिया टेबलेट जो स्प्रे आते हैं वो यूज करें। और जब डॉग वॉक के बाद वापस आता है तो उसकी डॉग की स्किन को अपन अच्छे से चेक करें, डॉग के कोट को चेक करें कि उसमें कोई टिक्स तो नहीं आ गया है। इसके अलावा कई जो ओरल टेबलेट्स आती हैं जैसे ब्रोवेक्टो या नियोमेक, ये अपने वेटनेरियन की सलाह से अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके डॉग को स्किन पे रेसेस दिखाई दें, रेड स्पॉट दिखाई दें या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो उस कंडीशन में आप अपने वेटनेरियन से संपर्क करें। ये स्किन इन्फेक्शन के जो प्राइमरी साइन है तो वो वेटनेरियन उस कंडीशन के हिसाब से आपके डॉग का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देगा। डॉग को जो गलियों में जो जमा हुआ पानी है उसमें बिल्कुल न जाने दें, क्योंकि जो गलियों में या रोड्स पे जो जमा हुआ पानी होता है उसमें इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसमें रेट या चूहे का जो यूरिन है वो मिक्स हो जाता है। जब डॉग उस पानी में घूम के वापस आता है फिर अपने पाउच को या अपने जो लेग्स है उनको लीक करता है तो जो लेप्टोस्पायरा नाम की बीमारी है उससे वो ग्रसित हो सकता है। डॉग को बाहर लेके जाए तो कोशिश करें कि डॉग सूखा अपन यूज़ कर सकें।
इसके अलावा जो बारिश के मौसम में क्या होता है, जो फर्श होता है वो काफ़ी कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो अपने डॉग को इस टाइम आपको प्रॉपर बेडिंग देने की आवश्यकता है जिस पे वो कंफर्टेबल रहे। जो बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है, जिसे लाइटनिंग स्ट्रोक भी कह सकते हैं अपन, उस टाइप की कंडीशन होती है जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो उससे डॉग काफ़ी परेशान होता है। और इवन आपके घर की दीवार फांद कर बाहर भी भाग सकता है, क्योंकि वो उस लाइट की आवाज़ जो तेज़ आवाज़ आ रही है उससे बचना चाहता है और उससे दूर जाना चाहता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जब बाहर मौसम ख़राब हो रहा हो तो अपने घर की खिड़कियाँ सभी बंद रखें। और आप इसके लिए कॉटन प्लग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो डॉग के ईयर में फिट कर लगाइए ताकि उसको आवाज़ कम से कम सुनाई दे। इसके साथ साथ जब बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला हो या मानसून आने वाला हो, उससे पहले आप डॉग की प्रॉपर डीवर्मिंग करवाइए, क्योंकि जो बारिश के मौसम के आसपास जो वर्म लोड है वो बहुत बढ़ जाता है। और प्रॉपर वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि जो ज़्यादातर जो जानलेवा बीमारियां हैं, जो पारो वायरस हो गया या कैनाइन डिस्टेंपर हो गया, ये बारिश के मौसम के आसपास ही होती है। तो इसलिए आप अपने डॉग की प्रॉपर डीवर्मिंग करवाइए और प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाइए। तो ये थी सामान्य सावधानियां बारिश के मौसम में रखी जाने वाली। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।